हेलो, आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी की। इलेक्ट्रिसिटी क्या है? एक टाइप की एनर्जी है। हमने पढ़ा है कि एनर्जी के डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, तो एनर्जी का एक फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रिसिटी है। अच्छा, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी में मेन क्या होता है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, और उसको अगर ढंग से कहें तो क्या है? फ्लो ऑफ चार्जेस। यहाँ पर जब भी इलेक्ट्रिसिटी की बात आती है तो एक वर्ड आता है, यहाँ पे क्या आता है? वो तो पता है इलेक्ट्रिसिटी क्या है? एनर्जी है। इट्स अ फॉर्म ऑफ एनर्जी जो हम घरों में यूज करते हैं। अब इलेक्ट्रिसिटी में मेन बात क्या है? यहाँ पर चार्ज की आती है। किसकी आती है? चार्ज। अब ये चार्ज क्या होता है? चार्ज को अगर समझना चाहें तो जैसे हम केमिस्ट्री में मैंने बताया, सपोज ये एटम है। एटम के अंदर एटम से जब इलेक्ट्रॉन लूज होता है तो उसके ऊपर क्या हो जाता है? कैसा चार्ज आता है? जब कोई चीज लूज करती है तो उसमें कैसा चार्ज मिलता है? उसको पॉजिटिव चार्ज मिलता है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, लॉस ऑफ अगर इलेक्ट्रॉन होता है तो कैसा चार्ज आता है? पॉजिटिव। सेम वे अगर कोई गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है तो उस पर कैसा चार्ज आता है? नेगेटिव चार्ज आता है। सो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज का चार्ज मतलब क्या है? एटम से क्या मैंने समझाया था, पहले एक वीडियो बनाई जिसमें मैंने एटम और आयन के बीच में डिफरेंस बताया। तो सेम ये यहाँ पर भी चार्ज का अगर हम समझना चाहें तो चार्ज क्या है? जब इलेक्ट्रॉन्स का लॉस और गेन होता है तो क्या डेवलप होता है? चार्ज डेवलप होता है। तो इसी टाइप से यहाँ पर जब हम इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ना चाहते हैं तो हमें पहले क्या समझना पड़ेगा? चार्ज। तो चार्ज कितने टाइप के होते हैं? चार्ज दो टाइप के होते हैं। एक होता है पॉजिटिव चार्ज। एक ऐसा चार्ज होता है पॉजिटिव चार्ज होता है, और एक होता है नेगेटिव चार्ज। और हमें बेटर तरीके से पता है कि पॉजिटिव चार्ज किसको मिलता है? जो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा वो कैसा चार्ज लेके जाता है? पॉजिटिव चार्ज। और जो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है उसके पास कैसा चार्ज आता है? नेगेटिव चार्ज आता है। तो दो टाइप के चार्ज है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। फिर हम इसके बाद पढ़ते हैं कि चार्ज की जो प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, ये छोटी क्लासेस से हम पढ़ते आ रहे हैं और सबको लगभग पता ही है। चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं कि जो अपोजिट चार्ज होते हैं, अपोजिट चार्ज ऑलवेज क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। अपोजिट चार्जेस always attract each other. Opposite charges always attract each other. अगर किसी को कंफ्यूजन हो तो सिंपल सी बात है कि अगर बॉयज और गर्ल्स की बात की जाए, दोनों अपोजिट हैं और बॉयज गर्ल्स एक दूसरे की तरफ क्या होते हैं? अट्रैक्ट होते हैं। सेम वे अपोजिट चार्जेस ऑलवेज क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन इसी का दूसरा पॉइंट देखा जाए, सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर। और अगर एक जैसे चार्ज होंगे तो वो क्या करेंगे? रिपेल ईच अदर, वो एक दूसरे को दूर बनाएंगे। अपोजिट मतलब अगर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज पास में आते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे, जैसे गर्ल और बॉय। नेक्स्ट, सिमिलर चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल। जैसे बॉय बॉय है तो क्या होगा? रिपल्शन होगा। तो सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर। तो ये दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हैं किसकी? चार्ज की। इनको हमें याद रखना है। अच्छा, दूसरी चीज अगर हम देखें कि चार्ज को डिनोट किससे करते हैं? चार्ज को, ये हमारा चार्ज को डिनोट किससे करते हैं? चार्ज को हम क्यू से डिनोट करते हैं। किससे? क्यू से। अब बात करते हैं चार्ज को मेजर किस में करते हैं। अब चार्ज को डिनोट क्यू से करते हैं तो चार्ज को मेजर करने की भी कोई यूनिट होगी। तो चार्ज को मेजर करने के लिए जो यूनिट है वो क्या है? कूलम्ब। क्या है? कूलम्ब। चार्ज की जो मेजरिंग यूनिट है दैट इज कूलम्ब। COULOMB। ठीक है, चार्ज की जो मेजरिंग यूनिट है वो क्या है? कूलम्ब। इसको भी किससे डिनोट करते हैं? C से। अब हम बात कर लेते हैं चार्ज को मेजर करने की यूनिट क्या है? कूलम्ब, C। अब एक कूलम्ब चार्ज कितना होता है? क्या बात करनी है हमें? एक कूलम्ब कि 1 कूलम्ब चार्ज हमने कितना डिसाइड करता है? कितना चार्ज होगा जब हम उसको 1 कूलम्ब बोलेंगे? तो अगर बात की जाए यहाँ पर चार्ज किसकी वजह से डेवलप हो रहा है? इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स। अगर देखा जाए एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर हमने पढ़ा है, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है? 1.6 × 10⁻⁻18। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 आप कह सकते हो, -19 कूलम्ब। अगर एक इलेक्ट्रॉन पे इतना है
तो प्रोटॉन पर भी अगर देखा जाए तो उसमें क्या होगा, इसमें कितना होगा, इलेक्ट्रॉन है तो नेगेटिव में होगा, और प्रोटॉन होगा तो उसमें क्या होगा, पॉजिटिव में होगा। बट चार्ज कितना होता है, 1.6 × 10⁻19 कूलम। अब बात करते हैं कि जो 1.6 × 10⁻19 है कूलम की इलेक्ट्रॉन का बहुत कम चार्ज है, बहुत माइन्यूट चार्ज है। तो हमें क्या करना था, एक कूलम को डिसाइड करने के लिए हमने क्या किया, एक वो ये तो एक कूलम कितना चार्ज होगा, एक कूलम की हमने डेफिनेशन दी 1 कूलम, ऐसे मानो कि एक चार्ज ये रहा और एक चार्ज ये रहा, ये भी आपका यूनिट पॉजिटिव चार्ज है और एक चार्ज यहाँ, और इन दोनों के बीच में कितने का डिस्टेंस है, 1 मीटर का डिस्टेंस है। कितना डिस्टेंस है, 1 मीटर का। अब ये चार्ज दूसरे चार्ज पर कितने का फोर्स लगा रहा है, 9 × 10⁻9 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। एक चार्ज ये है और दूसरा एक सिमिलर अपोजिट चार्ज यहाँ पर है। कितने डिस्टेंस कितना है, 1 मीटर। 1 मीटर के डिस्टेंस पर ये चार्ज दूसरे चार्ज पर कितने न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, 9 × 10⁻9 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। ये जो है इसी को हमने क्या डिसाइड कर दिया, 1 कूलम चार्ज। अगर इसको हम सिंपल बोलें तो क्या है, 1 कूलम इज दैट क्वांटिटी ऑफ चार्ज, क्या 1 कूलम is that quantity of charge. 1 coulomb is that quantity of charge which exerts a force of, कितना बताया, force of 9 × 10⁻9 न्यूटन। कितने का फोर्स, 9 × 10⁻9 न्यूटन्स ऑन एन इक्वल चार्ज placed at a distance of कितना, 1 मीटर, at a distance of 1 मीटर from it. So ये क्या बोला जाता है, 1 कूलम चार्ज। नहीं समझ आया, दोबारा से देखते हैं। 1 कूलम चार्ज कितना होता है, एक चार्ज ये रहा, उसका अपोजिट सिंगल चार्ज यहाँ पर है। कितने डिस्टेंस रखा है दोनों चार्ज के बीच में, 1 मीटर का डिस्टेंस। क्योंकि हमें 1 कूलम डिसाइड करना था, देखो जब भी कभी किसी का 1 डिफाइन करना हो तो हर चीज़ को मोस्टली क्या कर लेते हैं, 1 कर लेते हैं। तो जो डिस्टेंस है वो हमने कितना किया, 1 मीटर। और एक चार्ज दूसरे चार्ज के ऊपर, अब चार्ज है तो क्या करेगा, एक दूसरे के चार्ज क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं। तो ये चार्ज दूसरे चार्ज के ऊपर कितने न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, 9 × 10⁻9 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। तो 1 कूलम इज दैट क्वांटिटी ऑफ चार्ज। 1 कूलम उतना चार्ज होता है जो अपोजिट चार्ज पर इतने न्यूटन का फोर्स लगाए, जो कि 1 मीटर के डिस्टेंस पर है। आई थिंक इट इज क्लियर। सो थैंक यू, दैट्स ऑल।